Yeah. Okay, let's continue. Yes, please continue. Now, where there is no vision, the people perish. That is Proverbs chapter 29, verse 18. Please repeat it. Where there is no vision. Yes. Where there is no instruction. Yes. The people perish. That means the people go astray. जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, जैसे कि पहले भी बहन ने बताया, वहीं से हम इसको आगे जारी रखेंगे. Now, in the time of Noah, जिते रोया नहीं, in Genesis 6, we saw that there was no vision. The people had no vision. They did not understand the instruction of the Lord. और जहां रोया नहीं वहां लोगों के पास इस बात की समझ भी नहीं है कि उन्होंने कैसे खुदा की वफादारी करनी है, कौन सी हदायत हैं जिनकी वो पैरवी करें. क्योंकि रोया ही नहीं है तो इसका मतलब है कि हदायत भी नहीं है. So because of that, the people behaved anyhow. इसके बगैर लोग इस तरह का आपको रवैया लोगों का नजर आएगा कि वो ये सोचेंगे कि कुछ भी हो जाए, क्या ही कुछ भी होता रहे जिंदगी में, कोई बात नहीं. जैसे हम पंजाबी में कहें तो ये है कि चलो कोई गल नहीं, जिंदगी गुजारनी, वक्त पूरा करो. And the Bible said then that every imagination and every thought in the minds of people were wicked continually. और इसके बगैर ऐसे ही है कि जैसे हमारी हर एक सोच, हमारा हर एक ख्याल बदी की तरफ है, और वो बदी ही है क्योंकि ना हमारे पास हदायत है, ना हमारे पास सच्चाई है, ना हमारे पास खुदा का कलाम है. तो खुदा के कलाम के बगैर और इन तमाम बातों के बगैर सिर्फ बदी ही है और कुछ नहीं हो सकता. And the Bible explained in Genesis chapter 6 that even the animals were corrupted. पैदाइश की किताब उसके 6 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल और तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं. But Noah was a man who had a vision from the Lord, who understood the instruction of the Lord. और कोई भी ऐसा शख्स हमें इस आयत में नहीं नजर आता कि जो रोया पे खड़ा हो, जो हदायत पे खड़ा हो, जो खुदावंद से उन्हें मिली है. बल्कि लिखा है कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके तसव्वुर और उसके जो दिल के ख्यालात हैं बुरे हैं. Noah was a man who took this instruction by faith. और खुदा का जो बंदा है, हम उसको कहते हैं जो खुदा से हदायत पाता है और फिर उस पे ईमान ले आता है. In the book of 2 Peter chapter 2 verse 5, the Bible called Noah a preacher of righteousness. और खुदा के कलाम में पतरस के खत में लिखा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ईमान के बगैर खुदा को पसंद आ जाए. That means that in the time of Noah, in the middle of the darkness that was all around him, the vision from the Lord, the instruction from the Lord was like light before his eyes. और नूह के जमाने में हमें ये नजर आता है कि हमें उसके इर्द गिर्द चारों तरफ एक तारीकी नजर आती है, लेकिन खुदा जो उसको रोया देता है वो हमें एक रोशनी, एक लाइट के तौर पे नजर आती है कि चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन खुदा उसको रोशनी दिखाता है कि तू ये कर. और नूह खुदा की बातों पे ईमान ले आता है और वो वही कुछ करता है जो खुदा उसे बताता है. The vision from the Lord sanctified his life, set him apart from the people. और खुदा जो रोया देता है, रोया क्या करती है,
उसे दूसरे लोगों से मुनफरिद बना देती है, उसे पाक और साफ करती है और दुनिया से उसे अलग कर देती है। The vision from the Lord set him aside for God. और जो विजन और रोया है वो एक ऐसी टर्म है यूज कर रही है जो अदालतों में भी इस्तेमाल होती है कि वो सारी चीजों को मौकूफ करके उसे सारी दुनिया से अलग कर देती है। इतने हवाले जो From the Lord made him not only a preacher of righteousness but a builder of the ark. ये जो रोया है ये ना सिर्फ खुदा के कादिम और कादमाए होने के लिए हमारे पास जरूरी है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। Noah built the ark of safety, and because of that, animals were preserved and mankind was preserved when God destroyed the world with the flood. और जब नूह के जमाना में खुदा, जिसको हम तूफान नूह कहते हैं, उससे लोगों को हलाक कर रहा था, दुनिया को खात्मा हो रहा था, तो एक तरफ खुदा ने नूह को एक रोया दिया, उसको एक विजन दिया कि ये बातें जो मैं तुझे बता रहा हूं, जब तू इन पर अमल करेगा, इन पर तू अमल करेगा और ईमान रखेगा, तो तू और तेरा खानदान जो है ये बच जाएंगे। For you, as a man and as a woman of God, the vision from the Lord should set you aside from this world so that you are not involved in the corruption of the world of today. और खुदा के बंदे और बंदियां होते हुए जब खुदा आपको रोया देगा, विजन देगा, तो वो दुनिया से आपको अलग कर लेगा। दुनिया के एतबार से तो आप मर जाएंगे, लेकिन आप दुनिया से जब अलग किए जाएंगे तो खुदा आपको जिंदगी देगा और वो ऐसी जिंदगी होगी कि आप तारीकी में नूर होंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां। The vision from the Lord should make you an ark of safety for many, to bring many people out of darkness into light. खुदा का जो रोया है, जो विजन है, ये बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए आपकी जिंदगी में इस तरह काम करेगा कि ना सिर्फ आप खुद बचेंगे, बल्कि आप औरों को भी बचा के उस जगह पे ले आएंगे जो हदायत खुदा आपको देता है कि मेरे लोगों को तारीकी से निकाल के रोशनी में ले आओ। रोया जो है ये एक रोशनी है। What makes a man or a woman of God? और औरत और मर्द जो खुदा के बंदे और बंदियां हैं, इनमें क्या एक चीज ऐसी है जो उनकी जिंदगी में काम करती है? A man or woman of God is someone who has received an instruction from the Lord and believed that instruction and began to live for that instruction. खुदा के बंदे और बंदियों में एक ही ऐसी चीज मुश्तरक है जो उन्हें नुमाया करती है, और वो ये है कि खुदा से हदायत को हासिल करना और फिर उसके मुताबिक अमल करना। जिस तरह खुदा का कलाम ये बताता है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। So a man or woman of God must have faith in the vision or the instruction that God has given by having faith in God. और खुदा के जो बंदे और बंदियां हैं, उनका जरूर इस बात पे ईमान होना चाहिए कि दो हदायत खुदा की तरफ से उन्हें मिल रही हैं, वो उन पर ईमान लाए, उन पे मुकम्मल भरोसा करे और उस रोया पर कायम रहे जो खुदा आपको देता है। So what is faith? ईमान क्या है? Faith is trust and confidence in the power, wisdom, goodness, and the goodness of God. ईमान क्या है? खुदा पे भरोसा करना, उस पे एतकाद करना, और जो चीजें नहीं हैं उनका भी यकीन कर लेना कि हाँ, खुदा ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ये ईमान है। So what did I say again?
faith is trust and confidence in the power, wisdom, and goodness of God. और खुदा की भलाई, खुदा की जो बरकत है, खुदा की तरफ से जो शादमानी है, उस पे यकीन करना कि हाँ खुदा भला है, वो मेरे लिए ये करेगा, उस पे ईमान ले आना और उस पर यकीन करना, ये ईमान है। So by faith, you know that you can live your life. You can take your life and just leave it in the hands of God and not be worried. आपको ईमान के साथ जिंदगी बसर करनी है और वो इस तरह करनी है कि अपने आप को सिर्फ खुदा के हाथों में दे देना है और फिर वो कुछ करते रहे जो खुदा आपसे कह रहा है। आप ईमान रखिए, खुदा आपके साथ है और वो आपके लिए सब कुछ करेगा जब आप अपनी जिंदगी उसके हाथों में दे देंगे। So the instruction that lights is the instruction that is received by faith. और जो हदायत हैं ये ऐसे ही हैं, ये रोशनी के तौर पे हमारी जिंदगियों में काम करती हैं, लेकिन इन हदायत पे ईमान लाना जरूरी है। ये रोशनी का काम तब करेगी जब इन हदायत पे हम ईमान ले आएंगे और अमल करेंगे। You can read more about the faith of Noah in Hebrews 11 verse 7, but you can do that at home. और इब्रानियों उसके 11वें बाब और उसकी 7वीं आयत में आप देख सकते हैं कि ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। Every word that comes from the Lord is light. हर जो लफ्ज, हर कलमा जो खुदा की तरफ से है वो रोशनी है, वो नूर है। खुदा का कलाम नूर है, रोशनी है। Every instruction that comes from the Lord is light. हर हदायत, हर वो कलाम जो खुदा की तरफ से हमारे लिए है वो नूर है, वो रोशनी है। और वो ऐसे ही है जैसे अगर आपकी जिंदगी में तारीकी है, आप खुदा के कलाम को कबूल कर लेंगे तो आपकी तारीकी दूर करके आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी। God says, I know the thoughts I have towards you. I think towards you thoughts of good and not of evil, to bring an expected end. और मैं आपको ये कह रही हूं कि आप उसकी कुदरत पे ईमान लाइए, उसकी शफकत पे ईमान लाइए, उसकी उन तमाम बातों पे जो खुदा हम सब के लिए करता है, हम सब उन पर ईमान ले आए। What is the true future of a man or a woman of God? The true future is obeying the instructions from the Lord. और एक मर्द और एक खातून जो खुदा के बंदे और बंदियां हैं, उनकी असल सूरत, उनकी असल छवि ये है कि वो खुदा की बातों पे, उसकी नसीहतों पे अमल करे कि हाँ हमारा खुदा हमें जो कुछ कह रहा है हमने उस पे ईमान लाना है, तो ये आपके लिए नूर बन जाएगा। There is no future outside the instructions from the Lord. और यहाँ कोई भी आपके लिए ऐसी बात ये नहीं है, आपका कोई मुस्तकबिल जो है, कोई आपकी जिंदगी में आने वाली ऐसी हकीकत जो है वो खुदा के कलाम के बाहर नहीं हो सकती। जो कुछ खुदा का कलाम है वही आपका मुस्तकबिल है, वही आपकी हकीकत है और वही आपके लिए नूर है। खुदा के कलाम के बाहर जो है वो तारीकी है और जो खुदा का कलाम है वो नूर है। That is why the Bible said in Proverbs 29 verse 18 that where there is no vision, the people perish. This is because there is no future outside the instruction from the Lord. Can you please repeat the reference? Proverbs? Proverbs 29 verse 18. Proverbs 29 Okay. verse 18. 29 verse 13? No, 1:8. Okay, 18. 29वें बाब की 18वीं आयत जरा जल्दी से पढ़ दीजिएगा। इमसाल 29वां बाब और उसकी
18वीं आयत. Okay, I'm reading in Urdu. Yeah, it's okay. They can read it at home. Proverbs. Okay. Yeah, Proverbs 2:9 verse 1:8. ये आप इसको याद रखिए, जो पहले भी बार बार बोल रहे हैं कि जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं. बहन कह रहे हैं कि इसको आप अपने जहनों में भी लिख लीजिए, अपने दिलों पर भी लिख लीजिए कि जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं. So now, sometimes in the life of a man of God or a woman of God, you may have so many problems that you begin to ask yourself, has God called me? खुदा के बंदे और बंदियां होते हुए भी हमारी जिंदगी में बाज़ ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं, ऐसी मुसीबतें हमें घेर लेती हैं कि हम ये कहने और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई खुदा ने मुझे बुलाया है, क्या मैं वाकई चुना हुआ हूँ, क्या वाकई खुदा का मेरी जिंदगी में कोई मकसद है. हम मुश्किलात को देख के ऐसे सवालात करने पे मजबूर हो जाते हैं. This is why the vision, the instruction must be received by faith. ईमान. इसलिए जरूरी है कि हदायत और जो रोया है ये ईमान के साथ खुदा से रिसीव की जाए, हासिल की जाए. क्योंकि जब हम ईमान से खुदा के कलाम को रिसीव करेंगे अपनी जिंदगियों में तो फिर हम ऐसे सवालात नहीं करेंगे. फिर हम ये जानेंगे कि मुश्किलात कैसी भी हों, हाँ हमारा खुदा हमें इनसे छुड़ाने की कुदरत रखता है. So you see, when God called Moses and gave him a vision, Moses complained, and Moses said, "Oh, I'm very slow in speech. You know, I cannot speak properly. So I need somebody to speak for me. I cannot do this job alone." आप जानते हैं जब खुदा ने मूसा को बुलाया, जब उसको रोया दिया तो मूसा क्या कहता है? मूसा कहता है हाँ मैं तो सही तरह से बोल नहीं सकता, मेरी तो गुफ्तगू और जो इस तरह की बातें जो हैं वो कह रहा है, वो अपनी हकीकत बता रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता. लेकिन वो ये नहीं जानता कि इसके पीछे जो करने वाला है वो उसका खुदा है. At the time of the call, at the time of the vision, at the time the instruction was given, Moses did not have complete faith and confidence in the God that called him. उस वक्त जब खुदा मूसा को रोया दे रहा है तो मूसा की जिंदगी में हमें वो ईमान अभी तक नजर नहीं आ रहा जो होना चाहिए. वो कह रहा है खुदावंद मैं तो बोल नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता. वो आगे से एक्सक्यूजेस पेश करता है, वो ये बता रहा है कि मैं नहीं कर सकता. इसका मतलब है जो हदायत मिल रही है उस पे मुकम्मल तौर पे अभी ईमान नहीं है. So God told him, "Okay, Aaron, your brother, will become like your mouthpiece." और खुदा उससे क्या कहता है कि तेरा भाई जो हारून है, चलो ठीक है, उसको इस बात के लिए मुंतखब किया जाता है कि वो तेरी आवाज बने, वो तेरा जो है वो ये काम करे. So now the people began to see Aaron as almost the same as Moses. और यहाँ हम जब हारून को देखते हैं तो हारून हमें इस तरह नजर आता है कि जैसे वो मूसा ही है, खुदा उसे इस तौर से ही इस्तेमाल करता है. But Aaron did not have the faith of Moses. Aaron did not have faith on Moses. No, he did not have the faith that Moses has. Okay. जो हारून का ईमान है, हमें उस ईमान में और मूसा के अंदर जो ईमान है उन दोनों में हमें फर्क नजर आता है. And because of that, when Moses went to the mountain to meet with God and to get the commandments from the hand of God, the people met Aaron and told them, Moses had delayed too much. Make us another God for us to worship. हमें इस वाक्य से हमें इन दोनों के ईमान में फर्क नजर आएगा. जब मूसा पहाड़ पे जाता है कि वो खुदा से अहकामात को रिसीव करे तो नीचे जो होता है, आप उस सारी कहानी से वाकिफ हैं, जब लोग अपने लिए गैर माबूदों को बना लेते हैं और उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं तो हारून जो है
उसका ईमान और खुदा का बंदा जो मूसा है, इन दोनों के ईमान में हमें यहाँ पे डिफरेंस नजर आएगा। And because Aaron did not have the kind of faith in God that Moses had in God, Aaron obeyed them, took their earrings and their gold, and and they made a golden calf, made an idol, and they began to worship an idol and commit evil before the Lord. और हम देखते हैं कि मूसा अपने कानों से बालियां, वो अपना जो उसके पास सोना है और वो सारी चीजें वो उतार देता है गैर माबूद के लिए, एक गैर माबूद की इबादत के लिए। लेकिन खुदा का बंदा जो मूसा है, उसका जो है वो फर्क हमें नजर आता है। So you see, we shouldn't make the same mistake that Moses made. When God has given you a vision, that vision must be received by faith, because the God that called you will give you or has given you everything you need to accomplish that vision. और हमें यहाँ पे एक बात को बड़े ध्यान से इस पे गौर करना है, जो रोया खुदा आपको देता है उस पे मुकम्मल तौर पे ईमान रखिए। जो रोया खुदा ने आपको दी है उस पे ईमान रखिए, ना कि किसी और की रोया का हिस्सा बन जाइए। जो रोया आपको दी है खुदा ने, जब आप उस पे ईमान रखेंगे तो खुदा उसमें आपको फिर पूरी तरह कामयाब करेगा। So, when you meet challenges, when you meet obstacles as a minister of God, remember that the person that gave you the vision is the light, and he will see you through that tunnel. He is the light at the end of the tunnel. और जब आप खुदा के बंदे और बंदियां अपनी जिंदगी में मुश्किलात देखें, परेशानियां देखें, मुसीबतें देखें, तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस रोया, उस विजन पे हो जो खुदा ने आपको दिया है। ये जो रोया है, ये आपकी जिंदगी में नूर बन जाएगा और ये सारी तारीकी पर, उन तमाम मुश्किलात पर गालिब आएगा और आप अपनी जिंदगी में नूर को, रोशनी को हासिल करेंगे। In Matthew 16, verse 18, Jesus said, I will build my church, and the gates of hell shall not overcome it. और खुदा के कलाम में से, मत्ती की इंजील में से हम देखते हैं, तब खुदा ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद चट्टान पे रखूंगा और इस पे आलमे अरवाह के दरवाजे गालिब ना आएंगे। And he was talking about the confession that Peter made, because Petrus means a stone, maybe pebbles, a small stone. You see. और यहाँ हमें पेट्रोस, जहाँ पतरस, ये हमने ये नहीं समझना कि वो जो कलीसिया की बुनियाद है पतरस पे रखी गई है, बल्कि कलीसिया की बुनियाद चट्टान पे रखी गई है। और खुदा ये कह रहा है कि ये जो कलीसिया है इसकी बुनियाद चट्टान पे है, इस पे कोई चीज भी गालिब नहीं आ सकती। But through the Holy Spirit, Peter called Jesus the rock. And Jesus was now saying, on this confession of me as the rock, on this foundation of me as the rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. और यहाँ पतरस और यीशु के दरमियान जो गुफ्तगू है, इस सारी गुफ्तगू से फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि चट्टान जो है वो यीशु है, क्योंकि पतरस भी इसका इकरार करता है कि हाँ, ये जो चट्टान है ये यीशु ही है। और यीशु ने कहा मैं इस चट्टान पे, यानी मोस्टली स्कॉलर्स हैं वो बात बताते हैं कि यीशु अपनी तरफ इशारा करके कहते हैं मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। So you see, me and you, the Bible called me and you stones, lively stones. That is stones that are alive. That's what the Bible calls me and you. आप और मैं भी चट्टान है, पत्थर हैं, जिन पे हम सब जानते हैं। कल मैं भी बता रहा था कि पत्थरों को इकट्ठा करके उनको तालीम दे के कैसे हमने हैकल को बनाना है। ये वही बात करें कि आप सब, हम सब स्टोन्स हैं जिनमें मिलकर खुदा का जो घर है उससे बिल्ड होगा। But Jesus, the rock, is the one that has given you instruction. And यीशु, instruction he has given you, the gates of hell cannot overcome it. और यीशु जो चट्टान है,
जब कलीसिया की बुनियाद उस पे होगी तो फिर कोई भी चीज आप पे गालिब नहीं आ सकेगी। आलम अरवाह के दरवाजे भी आप पर गालिब नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आपकी बुनियाद जिंदा यीशु जो चट्टान है उस पर है। So the vision that God has given you will make you strong so that you can overcome all the challenges that the enemy will bring across in your path in this life. और ये जो रोया है ये एक ऐसा जबरदस्त ईमान है, ऐसी जबरदस्त कुव्वत है जिससे आप गालिब आ सकते हैं, जिससे आप फतेहयाब हो सकते हैं, जिससे आप दुश्मन को मगलूब कर सकते हैं। Can you read for me Psalm 119? Psalm 119. Yeah, Psalm 100, Psalm 113. 119, sorry. 119. Okay. Psalm, Verse Psalm 119. and verse. Yes, please. Verse 103. Psalm 119, verse 103. 103. Yeah. Okay. Psalm 103. Psalm 119, verse Yes. 103. ज़बूर 119 उसकी 103 आयत से पढ़ूंगा, और यहाँ पे लिखा है, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। आमीन। Amen. So you see what David was saying about the instruction of the Lord. यहाँ हम देख सकते हैं कि खुदा का बंदा खुदा की जो हदायत हैं उनको किस तरह मुखातिब करता है कि तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। हालेलुया। The instructions of the Lord are the words of the Lord. जो खुदा की हदायत हैं वो खुदा की बातें हैं, और खुदा की जो बातें खुदा का कलाम है वो हमारे लिए शहद है, वो शीरी है। इससे खुदा का बंदा इसको मुखातिब करता है। And you see, David is saying that this instruction is even sweeter than honey. He couldn't even compare the sweetness of it. Is the vision of the Lord sweet to you? आमीन। और खुदा का जो रोया है ये इसी कदर आपके लिए मीठा और शीरी है, जिस कदर खुदा के कलाम के बारे में खुदा का बंदा कहता है कि तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं और मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। खुदा का रोया भी आपके लिए इसी तरह है। This is the instruction, the vision that lights, because it brings joy to you. It is sweetness to you because it is the vision of the Lord. आमीन। और खुदा का जो विजन है, रोया है, ये आपके लिए शहद है, ये आपके लिए शीरी है, और ये आपके लिए जो दुनिया का शहद है ये उससे भी आपके लिए ज्यादा मिठास रखता है, क्योंकि ये आपको तारीकी पर गलबा पाने के लिए आपके पास नूर है। So, if the work of the ministry is not joyful to you, if the work of the ministry is done with complaining and grudges, I can give you the reasons for that. और अगर खुदा ने जो आपको खिदमत दी है उसमें आपके पास शिकायत नहीं है, आप शिकायत नहीं करते, मुश्किलात तो हैं, आप शिकायत नहीं करते, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इसी तरह है जिस तरह आप इस कलाम को अपने लिए कबूल करते हैं। The first reason is that you may not have faith in the God that has called you. और अगर आपकी जिंदगी में आप खिदमत में हैं और शिकायत हैं, तो इसकी पहली वजह ये है कि आप खुदा के कलाम पर ईमान नहीं लाए। The second reason is that you may not have understood the instructions of the Lord. और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आप हदायत को समझ ही नहीं सके, आपको पता ही नहीं चला कि हदायत जो हैं वो कौन सी हैं और उन पे कैसे अमल करना है।
And the possible third reason is that God has not called you and did not give you that instruction. और याद रखिए, अगर आपकी खिदमत में मुश्किलात नहीं जा रही, पहली रीजन थी कि आपने खुदा के कलाम पर अमल नहीं किया, दूसरी वजह ये थी कि आप उस पर ईमान लाए, और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि शायद फिर आप इस काम के लिए बुलाए ही नहीं गए, आप किसी और की रोया में ही बस जुटे हुए हैं और ये आपकी रोया ही नहीं है, इसलिए आप मुसलसल मुश्किलात का शिकार हैं। Understanding this session today will make a great difference in your life as a minister of God. बतौर खादम और खादमा आज शाम आपको दूसरे लोगों से मुनफरिद होना है, क्योंकि आप बुलाए गए हैं, आपको हदायत दी गई हैं, आपको रोया दिया गया है, तो फिर आपको दूसरों से अलग नजर आना है। Now, when a minister of God is struggling with sin, struggling with the corruption of this world, something is wrong. और अगर कोई खादम जो है वो ऐसी उन तमाम कामों में फंसा हुआ है जैसे बदकारियां हैं और ऐसे कोई गुनाह हैं, तो फिर इसमें एक और बात है। Can you read for us Psalm 119 verses 9 to 16? 9 to 16, yes sure. Psalm 9. ज़बूर 119 उसकी 9वीं से 16वीं आयत जरा निकाल दीजिए। Yeah, can I read it? Yes, please. Okay. ज़बूर 119 उसकी 9वीं से 16वीं आयत मैं कलाम खुदा में से पढ़ूंगा। लिखा है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ऐ खुदावन तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा, मैं अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। आमीन। Amen. Now, I want you to see certain principles that David has outlined here as a way to be successful in the mission and not be corrupted by the world. और यहाँ हमें जो दूसरा कानून नजर आता है, अगर आप कामयाब खादिम बनना चाहते हैं तो वो ये है जो दाऊद यहाँ पे बयान करता है कि मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रखूंगा ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। The first is in verse 9. David says, how can a young man cleanse his way? He said, by Yes, please continue. yeah, David said, it is by listening to the word of the Lord and doing it. और यहाँ 9वीं आयत जो है ये बड़ी काबिल गौर है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। So the first point is listening and doing. Listen and obey. That's the first point. और जो पहला पॉइंट है वो ये है सुनना और उस पे ईमान ले आना, उस पे अमल करना। And then in verse 10, he said, I have desired you with my whole heart. So the second point is desire. और जो दूसरी जो बात है वो ये है कि खुदा के कलाम का तालिब होना, और ये आपको फिर उसके फरमानों से भटकने नहीं देगा। Then in verse 11, he said, I have hidden your word in my heart so that I do not sin against you. So the third point is that the word of God should dwell in your heart at all times. It should never leave your eyes.
आमीन। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि खुदा का कलाम आपके दिलों में बस जाए, ताकि आपको कोई और चीज, कोई और मंजर आपके सामने ना आए, बल्कि आप सिर्फ ये कहें, हाँ मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। How can you hide the word of God in your heart? Through meditation. When you read the word, you meditate, you think it over and over, you repeat it over and over until the Holy Spirit opens the word to you. और जब आप खुदा का कलाम पढ़ते या सुनते हैं, तो पहला काम जो आपने करना है वो उस पर मेडिटेट करना है। और मेडिटेट के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो ये इस तरह है जिस तरह एक जानवर चारे को मुंह में रख के उसको जुगाली करता है। आपने इस कलाम को बार बार इसको दोहराना है, ताकि आप इसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सके। Then the next point is the willingness to learn. In verse 12, the willingness to learn. और जो अगली बात है वो ये है कि अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना कि हाँ खुदावंद, मैं तैयार हूं। जिस तरह खुदा का बंदा कहता है कि मुझे अपने आइन सिखा। In verse 12, David says, "You are blessed, O Lord. Teach me your instructions. Teach me your statutes. Teach me यहाँ your." 12वीं आयत में खुदा का बंदा ये कहता है, ऐ खुदावंद, तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। And then the next point in verse 14 is where you place the word of God. Where, at what level of importance have you placed the word of God? और जो अगला पॉइंट है वो ये है कि कैसे आप अपने खुदा को खुश कर सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी से उसके नाम को जलाल दे सकते हैं, वो 14वीं आयत में ये हमें मिलेगा। So David says here that the word of God is so precious, so important to him, that he rejoices in the word of God, even above riches, above acquisitions in this world, above the wealth of this world. So he placed the word आमीन। high. यहाँ हमें मिलता है, दाऊद कहता है, मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि मुझे इससे भी बढ़ के शादमानी मेरी जिंदगी में है। जिस तरह किसी दौलत से शादमानी मिलती है, मैं ਇਹਦੇ तो भी ज्यादा खुश हाँ। Then in verse 15, verse 6, yeah, taking time to meditate, David said, I will meditate in your precepts and I will have respect to your ways. So David was saying that after meditating on your word, I will respect your way as something very important to do. और यहाँ 15वीं आयत में बड़ी ही जबरदस्त बात है, और वो ये है, मैं तेरे कवानीन पे गौर करूंगा। किसके? खुदा के कवानीन पे दाऊद कहता है मैं गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। यानी मैं तेरे कलाम से दाएं या बाएं भी नहीं मुड़ूंगा, बल्कि मैं इस पर गौर करूंगा और इसी के मुताबिक चलूंगा। Now, as a man or woman of God, how many hours in the day, how many minutes in the day have you taken aside just to think of God, just to think about His ways, just to meditate on His word? आप जितने यहाँ पे खुदा के बंदे और बंदियां मौजूद हैं, आपको अपनी जिंदगी पे गौर करना है कि आप अपनी जिंदगी में कितने घंटे, कितने मिनट दुनिया से अलग हो जाते हैं और खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, और ये कहते हैं कि हाँ मैं तेरे कवानीन पे गौर करूंगा। आप कितना वक्त उसके कवानीन पे गौर करते हैं, ये आपको अपनी जिंदगियों में सोचने की जरूरत है। Now, the last point that David gave here, he said, I will delight myself in your commandments or your statutes, and I will not forget your word. Now, what is it that you use to make yourself happy? Is it worldly music? What makes you happy?
Where have you placed the word? David is saying that the thing that makes me happy is your commandments, is your instructions, and I will never forget it. It is something I have decided to put in my mind and not to forget. Where have और you? यहाँ जो आखिरी पॉइंट है वो ये है, आपने अपनी जिंदगी पे गौर करना है कि आपकी खुशी कहाँ है, आपको कहाँ खुशी मिलती है। दुनियादारी में खुशी मिलती है, दुनिया के जो म्यूजिक है, गाने हैं, वहां आपको खुशी मिलती है, दुनिया के कामों में कहाँ आपको खुशी मिलती है। यहाँ गौर करने की बात है। खुदा का बंदा ये कहता है कि मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। यानी जो मेरी खुशी है वो तेरे कलाम में है, मेरी खुशी और कहीं नहीं है। मैं दुनिया में अपनी खुशी तलाश नहीं करता, बल्कि मैं तेरे अहकाम से, तेरे कलाम से मैं खुश हूँ। I want you to give me your attention for another 10 minutes and then we will be done. आपकी जिंदगी में खुदा काम करने वाला है और मैं आपके मजीद 10 मिनट लूंगी। आपका ध्यान मेरी तरफ रहे। जो सो रहे हैं जरा एक हालेलुया का नारा लगाइए ताकि आप जाग जाएं। Yes, they are ready. So you see, the vision makes you different. हमने यहाँ देखा कि जो रोया है ये आपको दुनिया से मुनफरिद बनाता है। It makes you different from every other person from the world. You stand out, separate and different because of the vision. आप इस रोया की वजह से दुनिया के जो और लोग हैं, कोई कामयाब हो किस तरह का भी हो, लेकिन ये जो रोया है ये आपको दुनियादार हर शख्स से मुख्तलिफ बनाएगा, मुनफरिद कर देगा। The Bible spoke about Enoch. Enoch loved God so much. Enoch had so much communion with God, togetherness with God, that God just took him. He did not see physical death. हनूक हमें एक ऐसा कमिटेड शख्स खुदा के साथ नजर आता है। हनूक को क्या किया गया? हनूक को उठा लिया गया और हनूक जो है उसकी लाश, उसकी बॉडी किसी ने नहीं देखी। वो खुदा के साथ कमिटेड था, खुदा के साथ उसका ये लगाव, उसकी हमें ये बात नजर आती है कि खुदा ने उसको उठा लिया। The vision sanctified Abraham so that he left his homeland just to obey and accomplish that vision. और खुदा ने रोया के जरिए अब्राहम की जिंदगी में रास्तबाजी को लाया और ये जो रास्तबाजी है इसने उसको दूसरे लोगों से मुनफरिद कर दिया। The instruction from the Lord kept Noah away from the corruption of the world and the wickedness of the world in his time. और जो रोया है ये आपको दुनियादारी से, बदी के कामों से, बुराई के कामों से, इस जहान की जो तमाम चीजें हैं उनसे आपको अलग कर देगी और आपको खुदा के पास ले आएगी। और ये हदायत जो आप खुदा से पाते हैं, जब इस पर अमल करेंगे आप दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग कर दिए जाएंगे। The vision made him a preacher of righteousness and a builder of the ark of God. और खुदा आपको इन हदायत के वसीला से ना सिर्फ अलग करेगा, मुनफरिद करेगा, बल्कि आपको बाबरकत बनाएगा, आपको रास्तबाज करेगा और पाक और साफ कर देगा। The vision made Noah a preserver of the human race and a preserver of the animal kingdom. नूह की जिंदगी में जो रोया है ये हमें नजर आता है कि ना सिर्फ वो अपनी जिंदगी को उसने रोया के जरिए से महफूज किया, बल्कि और इंसानी जानों को और जानवर भी हमें उसमें महफूज होते हुए नजर आते हैं। जब कश्ती में आप देखते हैं कि इंसानों के साथ साथ जानवर भी थे। We are here today and we see animals all around us today because Noah obeyed a vision. ईमान। अगर आप आज सारी दुनिया में जानवर, परिंदे ये सब कुछ देख रहे हैं तो ये खुदा के बंदा नूह के उस रोया की फरमाबरदारी का सबब है कि आज आप कायनात पर इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। हालेलुया। Jesus
came into this world just to obey an instruction, to accomplish a vision. यीशु इस दुनिया में आए उस रोया की तकमील के लिए, उस मिशन की तकमील के लिए। और किस तरह इस रोया की तकमील होनी थी? फर्माबरदारी के साथ, ताबेदारी के साथ, पूरे तौर पे खुदा के ताबे रहकर। Can you read for me Hebrews chapter 10 verse 7? Hebrews chapter 10 verse 7. Hebrew chapter 10 verse 11. Hebrews 10 verse 7. Okay. Hebrew 10 verse 11. Okay. No, 7. Hebrew 7. Yeah, Hebrews 10, 1-0. Hebrews Okay. 1 verse 7. 10वें बाब की 7वीं आयत इब्रानियों। ओके, उस वक्त मैंने कहा कि देखो मैं आया हूं किताब के वर्कों में लिया है। So you see, Jesus was saying, I have come according to the instruction that was written about me in the book to do your will, oh God. यहाँ हमें यीशु के वो अल्फाज भी नजर आते हैं। उसने कहा कि मैं आया हूं ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी को पूरा करूं। He overcame all temptations. यीशु हर तरह की आजमाइश पे गालिब आया। Just because there was a vision to be accomplished. आमीन। क्योंकि यीशु की जिंदगी में वो रोया था तो वो यहाँ पे बयान करता है कि हाँ मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी को पूरा करूं। He gave up his place in heaven, the glory of him in heaven, to come into this world to live like a human being because of the vision. There was a vision to be accomplished. और हम देखते हैं कि उसने वो जलाल वाली जगह को आपके और मेरे लिए छोड़ दिया और वो यहाँ जमीन पे आया बतौर इंसान। उसने बदन इख्तियार किया ताकि वो उस रोया को पूरा कर सके जो उसको सौंपा गया था। वो उस रोया की तकमील के लिए फर्माबरदारी करता हुआ हमें नजर आता है कि वो जलाल वाली जगह को छोड़ के जमीन पर आ गया। That's why the Bible spoke of him and said, the zeal of your house has consumed me. You know, the zeal, the eagerness to do the things of God has consumed me like fire. It has burned me up like fire. और यहाँ हमें यीशु की जिंदगी से वो बात नजर आती है कि उसने वो जलाल वाली जगह छोड़ी, नीचे जमीन पर आ गया, लेकिन उसकी जिंदगी से हमें जमीन पर भी जलाली काम होते हुए नजर आते हैं। And he said that the insults from those that insulted God has also fallen on me. और वो यहाँ तक जब जमीन पे आया तो उसने आपके लिए मेरे लिए जिल्लत बर्दाश्त की, दुखों को सहा, तकलीफों में मुब्तला हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे लिए। When you live in the vision of God, you will begin to feel what God feels. जब आप खुदा के रोया के मुताबिक चलते हैं तो आप इस तरह सोचेंगे जिस तरह खुदा सोचता है। आप वो करेंगे जो खुदा चाहता है कि आप करें। When you hear somebody on the internet insulting God, insulting your master, you begin to be grieved in your spirit because you feel it. जब आप इंटरनेट पे या किसी शख्स को खुदा की तज़हीक करते हुए देखते हैं कि वो खुदा के बारे में मनफी अल्फाज बोल रहा है तो आपका दिल जैसे टूट जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। Now, can you read for us Psalm 69 verse 9? Psalm 69? Yeah, Psalm 69 verse 9. Okay. ज़बूर 66
उसकी 9वीं आयत मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे ये लिखा है, वही हमारी जान को जिंदा रखता है और वो हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। And also read John chapter 2 verse 17. John Chapter 2, yeah, John 2:17. John 2:17. okay. यूहन्ना दुष्प्रभाव और उसकी verse 17. Yeah, John 2:17. John Okay. 2 verse 17. Yes. दूसरे बाब की 17वीं आयत यूहन्ना की इंजील, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। So you see, the vision is supposed to burn in your heart like fire. And because of that, you cannot just sit down. You have to obey the instruction. और आप देखते हैं कि रोया जो है वो किस कदर फरमाबरदारी और ताबेदारी का तकाजा करती है कि खुदा के बेटे के साथ जो कुछ हो रहा है, लेकिन उसके ताल्लुक से लिखा है कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म नहीं करने आया, बल्कि इसलिए आया ताकि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। उसके सारे दुख, सारी तकलीफें एक तरफ, लेकिन उसका रोया जो है वो तमाम चीजों पे हमें गालिब होता हुआ नजर आता है कि वो दुनिया को बचाने के लिए आया। Now, Moses led the Israelites in the wilderness for 40 years because of the vision. मूसा जो है उसके हमें लाइफ से, उसकी जिंदगी से हम देखते हैं कि वो बनी इस्राइल को 40 साल तक जो बियाबान में उस सारे सफर को हम देखते हैं। And when the people began to worship other gods and sinned against God, Moses still kept the faith because he had the vision that lights. और हमें लोगों की जिंदगी में उस सारे सफर और सारी कहानी में देखते हैं कि लोग गैर माबूदों की पूजा भी करना शुरू हो गए। हालांकि मूसा के पास रोया थी, लेकिन वो जो लोग हैं वो उससे बाहर निकलते हैं और गैर माबूदों के पीछे वो पड़ जाते हैं। Accomplishment is not having many church buildings, no. Sorry, please speak again. Accomplishment, that means what you have done for the Lord. Achievements Yes. is not having church buildings. और याद रखिए कि खुदा की तरफ से जो बरकत है वो सिर्फ एक बिल्डिंग ही खड़ी कर लेना नहीं है। Accomplishment is not having titles, no. और जो खुदा की रोया की तकमील है वो चर्च बिल्डिंग का बन जाना या बड़े बड़े टाइटल अपने नाम के साथ लगा लेना कि जैसे पास्टर, बिशप, एल्डर या डीकन, कुछ इस तरह के वो नहीं है। Accomplishment is not how rich you are, no. और ये भी नहीं है कि आप कितने अमीर हैं, कितना रुपया पैसा आपके पास है। But accomplishment is doing the will of God, obeying the vision of the Lord. और सिर्फ यही है कि आप कितने खुदा के हुजूरी में फरमाबरदार हैं, कितनी आप ताबेदारी करते हैं, कितना आप उसके हुजूर वक्त गुजारते हैं। यही हकीकी बरकत है, यही हकीकी रोया की तकमील है कि कितना आप उसकी कही हुई बातों के मुताबिक चलते हैं। Now you can stand up and let us pray. ओके, बराए मेहरबानी अपने कदमों पे खड़े हो जाइए, हम दुआ करेंगे। और बहन जो है ये आपके लिए दुआ करना चाहती हैं, बराए मेहरबानी अपने कदमों पे खड़े हो जाइए, हम सब मिल के दुआ करेंगे और खुदा की खादमा आपके लिए दुआ करेंगी। ओ माय गॉड। Raise your hand to the Lord. लो। Raise your hands to the Lord and begin to speak to Him about your life.